अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट कर ली थी, आज हम शुरू करेंगे न्यू टॉपिक जो है हमारा एक्सप्रेसिंग टाइम इन एएम एंड पीएम। नाउ एएम और पीएम हमारे क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। अभी पिछली क्लासेस में या फिर पिछली वीडियोस में आपने क्या सीखा था कि हम टाइम को मिनट्स और आवर्स में किस तरीके से लिखते थे। जैसे कि हम लिखते थे 2 hours and 13 minutes, राइट। इस तरीके से हम सीख चुके हैं लिखना, राइट। अब हम सीखेंगे एएम और पीएम में हम टाइम को किस तरीके से लिखेंगे। जैसा कि आपकी एक क्लॉक यहाँ पर बनी हुई है, राइट। और इसमें क्या टाइम हुआ हुआ है आपका जो आवर हैंड है वो कहाँ पर है 8 के ऊपर, और जो आपका मिनट हैंड है वो कहाँ पर है आपका 12 के ऊपर, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या टाइम हुआ हुआ है। तो इसमें आपका टाइम हुआ हुआ है 8 o'clock, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिखना सीख चुके हैं और हम इसको इस तरीके से लिखना भी सीख चुके हैं 8 o'clock, राइट। ये दो तरीके से हमने लिखना सीख लिया है टाइम को। चलिए अब देखते हैं हम इसको एएम और पीएम में किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है वी हैव टू गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। हमें स्कूल कितने बजे जाना होता है 8 बजे सुबह। 8 o'clock आप कहाँ जाते हैं स्कूल के लिए तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं आप 8 बजे, राइट। किस टाइम मॉर्निंग में। We have our dinner at 8 o'clock in the night। और डिनर कब करते हैं हम रात को, यानी कि नाइट कितने बजे 8 o'clock, रात को 8 बजे हम डिनर करते हैं और सुबह को 8 बजे हम स्कूल के लिए जाते हैं। अब आप बताएंगे एएम और पीएम, तो इसमें से एएम क्या होगा और पीएम क्या होगा। चलिए देखते हैं। द क्लॉक शोज द टाइम 8 o'clock एट बोथ द इंस्टेंसेस। आप देख सकते हैं दोनों ही इंस्टेंसेस, यानी कि दो चीज़ें जो हमने बताई हैं आपको, एक तो आपको स्कूल जाने का टाइम बताया और एक आपको रात के खाने का टाइम बताया। तो इन दोनों टाइम में एक चीज़ क्या सेम है, दोनों ही टाइम आपके 8 बजे, दोनों बार यहाँ पर भी 8 बजे और यहाँ पर भी, यानी दोनों टाइम आपके क्या है सेम है। लेकिन द क्लॉक शोज द टाइम 8 o'clock एट बोथ द इंस्टेंसेस। अब हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे, यानी कि अब हम देखेंगे कि हम इन्हें एएम और पीएम में कैसे लिखेंगे। 2 times वी यूज द टर्म्स एएम एंड पीएम। ये जो हम एएम और पीएम बार बार बोले जा रहे हैं इनका मतलब समझते हैं पहले। एएम स्टैंड्स फॉर आंट मेरिडियन। एएम जो आपका ये लिखा हुआ है ना, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी ए से आंट और एम से मेरिडियन, विच मीन्स बिफोर नून। नून यानी दोपहर, दोपहर से पहले का जो आपका वक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं आंट मेरिडियन, यानी कि एएम। एंड पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन। पीएम जो है आपका उसकी फुल फॉर्म क्या है पोस्ट मेरिडियन, यानी कि पी से पोस्ट एंड एम से मेरिडियन, विच मीन्स आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद। तो क्या डिफरेंस हुआ हमारा, एएम हुआ हमारा दोपहर से पहले और पीएम हुआ हमारा दोपहर के बाद। Therefore, we can differentiate the two times mentioned above as 8 AM and 8 PM। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो ये मॉर्निंग वाला टाइम है ये कौन सा टाइम है बिफोर नून, यानी दोपहर से पहले का वक्त है, राइट। ये तो हम इसको क्या लिखेंगे एएम। तो यहाँ लिखा है इन्होंने 8 AM। उसके बाद जो आपका ये डिनर वाला टाइम है यानी कि रात को, तो रात कब होती है आपकी दोपहर के बाद आफ्टर नून। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पीएम पोस्ट मेरिडियन। तो ये रहा आपका 8 PM, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ भी आपका वी गो टू स्कूल एट 8 AM एंड हैव आवर डिनर एट 8 PM, यानी कि हम सुबह को स्कूल जाते हैं 8 AM और हम रात को डिनर करते हैं 8 PM, यानी कि रात को 8 बजे PM।
चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। व्हेन इट इज 12 o'clock इन द डे वी से 12 noon। अब ये बोल रहा है कि जब आपकी क्लॉक में 12 o'clock हुए होते हैं, यानी कि जब आपकी क्लॉक में 12 बज रहे होते हैं दिन में, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? 12 noon। हम उसे बोलेंगे 12 noon। When it is 12 o'clock in the night, और जब रात में 12 बज रहे होते हैं आपकी क्लॉक में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? 12 midnight। ठीक है, और ध्यान से आप समझेंगे इसे। दिन वाले 12 o'clock को, यानी कि जो दिन में 12 बजते हैं उसे हम 12 noon बोलते हैं, और जब रात में 12 बजते हैं हम उसको 12 midnight बोलते हैं। From 12 midnight to next 12 midnight is 1 day, यानी कि आपकी एक मिडनाइट से लेकर दूसरी मिडनाइट जब होती है तो वो आपका टोटल 1 डे कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक मिडनाइट आपकी हो गई, 12 बज रहे रात की यहाँ पर, ठीक है, फिर सुबह हो गई, उसके बाद दोपहर के 12 बज गए, राइट, फिर आपकी शाम होते आई, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? रात के 12 बज गए। ठीक है, तो जब रात के 12 बज गए, एक रात के 12 से लेकर दूसरी रात के 12 बजने तक आपका क्या हुआ? पूरा एक दिन हो गया पूरा। ठीक है, पूरा एक दिन आपका कंप्लीट हो गया। तो एक दिन में आपका क्या हुआ? 2 बार 12 बजे। ठीक है, एक तो आपके होते हैं जो दोपहर में बजते हैं, ठीक है, और फिर एक रात को। ठीक है, अब लिखा हुआ है सिंस अ डे हैज 24 आवर्स, एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, याद रखिएगा, एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। द आवर हैंड हैज टू मूव ट्वाइस ओवर द क्लॉक फेस इन 1 डे, यानी कि जो आपकी ये आवर हैंड वाली ये सुई होती है आपकी, ये आपकी 24 घंटे में कितने राउंड्स कंप्लीट करती है? 2 राउंड्स, यानी कि सुबह को 8 बजे एक तो ये आएगी यहाँ पर, उसके बाद ये शाम को भी आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 2 बार आ गई 8 के ऊपर, तो कितने राउंड पूरे करे इसने? 2 राउंड। तो क्या कहेंगे हम इसे? ट्वाइस। ये कितने राउंड कंप्लीट करती है? 2 राउंड। वी डिवाइड 24 आवर्स ऑफ द डे इंटू 2 पार्ट्स, हम 24 घंटों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 noon, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, और उस टाइम को हम कहते हैं AM। ठीक है, जब रात के 12 बज रहे होते हैं ना, वहाँ से लेकर आपके जब दोपहर में 12 बजते हैं, जब दिन निकला हुआ होता है आपका, रात के 12 से लेकर दिन के 12 तक, ठीक है, क्या होता है आपका? AM। और फिर आपके दिन के 12 बजे से लेकर फिर जब रात होने वाली होती है, तो रात के 12 बजे तक का जो आपका टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं PM। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे इसे। ठीक है, ये आप देखेंगे, अभी जैसे मान लीजिए रात हो रही है, रात के 12 बज रहे हैं, अब सुबह हो गई, फिर 12 बज गए, तो ये आपका टाइम हुआ AM। ठीक है, अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर रात हो जाएगी, फिर रात को 12 बज जाएंगे, तो दोपहर से लेके जब रात तक 12 बजेंगे तो वो क्या टाइम कहलाएगा आपका? PM। उसे हम लिखेंगे PM में और इसको हम लिखेंगे AM में। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12 AM और 12 PM, वी राइट 12 noon एंड 12 midnight। आप 12 AM और 12 PM ना लिखकर 12 noon और 12 midnight भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 18.2 और आपका पेज नंबर क्या है? 146। सभी बच्चे अपनी पेंसिल से अपनी बुक में वर्क करना शुरू करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द टाइम यूजिंग AM एंड PM इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, राइट, आपको क्या फिल करना है इनमें? AM और PM। चलिए फिल कर लेते हैं। सबसे पहला आपका A पार्ट है, आई गो टू स्कूल एट, मैं स्कूल जाता हूँ। कितने बजे जाते हैं आप स्कूल? आप स्कूल जाते हैं 8 बजे, राइट।
आप स्कूल कितने बजे आते हैं? 8 बजे आते हैं ना, तो यहाँ लिख लेंगे आप 8 AM, A.M। पता है आपको ये डॉट क्यों लगाई है हमने? AM हम इसी तरीके से लिखते हैं जिसमें A का मतलब होता है 8 और M का मेरिडियन। आप हमेशा AM इसी तरह लिखेंगे, ओके। अगर आपने सिंपली AM इस तरीके से लिख दिया तो वो M यानी एक वर्ड बन जाएगा, वो 8 मेरिडियन नहीं होगा, वो M बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका एक वर्ड होता है। तो बहुत ध्यान से अच्छे से डॉट लगाकर ही लिखेंगे आप AM। चलिए देखते हैं अब बी पार्ट इसका। बी पार्ट है आपका आई टेक लंच एट। लंच कौन सा टाइम होता है आपका लंच करने का? जब आप स्कूल आते हैं तो आपका रिसेस का टाइम होता है, राइट। तो कितने बजे होता है आपका रिसेस? आपका रिसेस होता है 11:10। तो क्या लिखेंगे हम? 11:10 AM। अब हमने यहाँ पर भी AM लिख दिया, यहाँ पर भी AM लिख दिया, राइट। ये हमने AM ही क्यों लिखा, PM क्यों नहीं लिखा? ये हमने इसलिए लिखा है AM क्योंकि ये सुबह का वक्त है, यानी कि रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक के बीच का टाइम है ये। तो हम मुझसे क्या लिखते हैं? AM, इसलिए हमने यहाँ पर भी AM लिखा और यहाँ भी। अभी 12 नहीं बजे हैं आपके दिन वाले, राइट, इसलिए अभी क्या चलेगा आपका? सिर्फ AM। चलिए अब देखते हैं इसका सी पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं आई कम बैक फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से वापस आता हूँ। कितने बजे स्कूल से वापस आते हैं आप? आपको 2 बज जाते हैं, राइट। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 PM। नाउ अब आपका क्या हो चुका है? अब आपका हो चुका है PM। क्यों? अब आपके दिन के 12 बज चुके हैं और उसके बाद का टाइम है ये 2 PM, ओके। इसलिए अब हमने क्या लगाया है? PM। और PM को भी हम इसी तरह लिखेंगे, पहले P फिर डॉट फिर P फिर M और फिर डॉट। तो क्या बन गया ये? PM, ठीक है। बहुत ध्यान से लिखेंगे आप इसको भी। चलिए देखते हैं अब हम डी पार्ट है इसका। आई डू होमवर्क एट। मैं होमवर्क करता हूँ। अब आप घर चले गए स्कूल से, अब आप होमवर्क किस टाइम करते हैं? खाना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, यानी कि लंच करके उसके बाद आप करते हैं होमवर्क। तो मान लीजिए आप होमवर्क करते हैं 4 बजे दोपहर में, शाम में, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 4 PM, ठीक है। 4 PM हमने लिख लिया। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? PM। क्यों? क्योंकि ये भी आपके दोपहर के 12 बजे के बाद का वक्त है, राइट। तो आप 4 बजे क्या करेंगे? अपना होमवर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। आई टेक डिनर एट। अब आप डिनर यानी कि रात को खाना किस टाइम खाते हैं? आई टेक डिनर एट, लिख लीजिए यहाँ पर 8 PM। आप रात को खाना कितने बजे खाते हैं? मोस्टली 8 बजे। तो यहाँ आप लिखेंगे 8 PM। अब रात हो गई तो अब भी आपका क्या चलेगा? PM। आपका PM से AM में कन्वर्ट तब होगा जब आपके रात के 12 बज जाएंगे, ठीक है। अभी रात के 12 नहीं बजे हैं, अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है? दोपहर के 12 से लेके रात के 12 बजे के बीच का टाइम चल रहा है अभी आपका, ओके। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 8 PM। किसके लिए? डिनर के लिए, यानी कि रात का खाना हमने खाया 8 बजे, तो हमने यहाँ लिख लिया 8 PM। अब हम देखते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट है आपका आई गो टू स्लीप एट। मैं सोता हूँ। कितने बजे सोते हैं आप? आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे के बीच सो जाते हैं, 10 से 11। तो आप यहाँ लिख लीजिए 10 PM, ओके। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? PM, क्योंकि अभी रात के 12 नहीं बजे हैं, तो अभी आप क्या लिखेंगे इसको? PM। तो हमने लिख लिया आई गो टू स्लीप एट 10 PM, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इसे अपनी बुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। आपको ये टाइम ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ AM
और PM इसमें पुट करना है। आपको बताना है कि ये जो टाइम आपको गिवन है ये आपका AM में आएगा या फिर आपका PM में आएगा। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं हम हमारा AM और PM किस किस टाइम के बीच आता है आपका। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये आपके रात के 12 बजे हुए हैं, ठीक है, 12 o'clock। यहाँ हमने रात के 12 बजे का एक पॉइंट लगाया है, तो ये किस में लिखते हैं हम, ये हम लिखते हैं AM में, ठीक है। ये आपका है मिडनाइट का टाइम। कौन सा टाइम है, मिडनाइट का। ओके, तो ये सारा आपका किस में आएगा, AM में। अब आपके दिन के 12 बज गए, ठीक है। अब दिन के 12 बज गए तो आपका कौन सा टाइम हो गया, PM। और ये कौन सा टाइम होता है आपका, नून का टाइम। नून यानी दोपहर का टाइम है ये, ठीक है। अब इसके बाद ये जितना भी टाइम होगा 12 बजे से दिन के रात के अगेन 12 बजे तक, ये क्या टाइम होगा आपका, PM का। तो एक बार हम फिर से रात के 12 बजे का कर लेते हैं, तो ये किस में होगा आपका, फिर अगेन AM में हो जाएगा। और ये भी आपकी क्या है, एक और मिडनाइट। ओके, तो यानी कि रात के 12 बजे से लेकर आपके दिन के 12 बजे तक का जो टाइम आप लिखेंगे वो हमेशा आप AM में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, AM में। फिर आपके जब दिन के 12 बज जाएंगे, वहाँ से लेकर आप रात के 12 बजे तक का जो टाइम लिखेंगे वो आप किस में लिखेंगे, PM में। क्लियर, यानी कि रात के 12 बजेंगे, 1 भी बजेंगे, 2 भी बजेंगे, 3 भी बजेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये सभी आपके किस में आएंगे, ये आपके AM के अंडर आएंगे। और दिन के 12 बजे से लेकर जब आप रात के 12 बजे तक का टाइम लिखेंगे तो ये आपके सभी किस में आएंगे, PM में आएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, ये सभी आपके किसके अंडर आएंगे, आपके PM के अंडर आएंगे, क्योंकि ये आपके रात के 12 बजे से पहले का वक्त है। ओके, और रात के 12 बजे के बाद का वक्त आपका किस में लिखा जाता है, AM के अंदर। ओके, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप बहुत जल्दी कर लेंगे इसको सॉल्व। ए पार्ट है इसका 8:15 एट नाइट। ध्यान से देखिए, 8:15 एट नाइट यानी कि 8:15 बजे का रात के। चलिए अब देखते हैं हमारे 8:15 रात के किस टाइम होते हैं। यहाँ रात के 12 बज रहे हैं और फिर दिन के 12, तो इस बीच आपके 8 बजेंगे, लेकिन क्या वो रात का टाइम है, नहीं, वो तो सुबह में आ जाता है फिर, राइट। जब रात से लेकर दिन तक आपके 8 बजते हैं यानी कि 8 बजते हैं तो आपका मॉर्निंग का टाइम होता है, ये नाइट का टाइम तो आपका नहीं है। लेकिन जब आपके दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजते हैं तो उस बीच आपका आता है 8 बजे का एक बार टाइम, तो आपका ये कब आता है, ये आपके रात में आता है, ठीक है। तो आप इसे किस टाइम किस में लिखते हैं, AM में या PM में, ये आप लिखते हैं PM में। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8:15 PM, क्योंकि ये आपके आफ्टरनून के बाद और मिडनाइट से पहले का वक्त होता है, जो आपका नाइट का वक्त यानी कि रात का जो आपका वक्त होता है, ये 8:15, ये आपका कब आएगा, ये आपका आफ्टरनून और बिफोर मिडनाइट। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा बी पार्ट। हमारा बी पार्ट है 5:30 इन द मॉर्निंग। अब आप देखेंगे 5:30 बज रहे हैं मॉर्निंग के, यानी कि सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो सुबह के 5:30 आपके किसके अंडर आएंगे, आफ्टर मिडनाइट और बिफोर नून, यानी कि रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक के बीच का ये आपका टाइम होता है मॉर्निंग का। तो 5:30 आपके यहाँ कहीं इस बीच आपके टाइम आएगा आपका ये 5:30 बजे का। तो ये किसके अंडर आता है आपका, ये आपका आता है AM के अंडर। तो आप इसमें लिखेंगे 5:30 AM। ओके, उसके बाद हमारा सी पार्ट है 2:30
इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून कौन सा टाइम है आपका? ये दिन के 12 बजे के बाद का टाइम, ठीक है। तो दिन के बाद आफ्टरनून, यहाँ देखेंगे हम क्या टाइम है 2:30, तो यहाँ आपका 2:30 यहाँ कहीं होगा, यानी कि दिन में होगा आपका 2:30। तो हम उसे किस में लिखते हैं? हम उसे लिखते हैं PM में, यानी कि आफ्टरनून एंड बिफोर मिडनाइट। तो क्या आएगा आपका यहाँ PM। हमने यहाँ लिख लिया 2:30 PM, ओके। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 6:45 इन द इवनिंग। इवनिंग कौन सा टाइम होता है हमारा? इवनिंग हमारा टाइम होता है आफ्टरनून के बाद का टाइम, ओके। यानी कि मिडनाइट से थोड़ा पहले, आपकी जब रात होती है, ठीक है, उससे पहले आपकी हल्की हल्की जो मतलब आपका सनसेट के बाद का टाइम जो होता है आपका, ठीक है, यानी कि आपका 6 और 5 to 6 के बाद आपका क्या आता है? इवनिंग में आ जाता है आपका, ठीक है। ये तो आपका आफ्टरनून है 3 to 4 तक। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? इवनिंग, यानी शाम का जो आपका वक्त होता है, ये कौन सा होता है आपका? इवनिंग का वक्त। तो ये आपका आ रहा है 6:45 इन द इवनिंग। तो 6:45 आपके कब होंगे? आफ्टरनून के बाद और मिडनाइट से पहले। मॉर्निंग में तो नहीं होंगे आपके ये, क्योंकि क्या बोल रहा है? इवनिंग, शाम में, ठीक है। तो शाम का वक्त आपका कब होता है? आफ्टरनून के बाद और मिडनाइट से पहले। तो ये आपका किसके अंडर आएगा? ये आपका आएगा PM के अंडर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6:45 PM। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ई पार्ट। हमारा ई पार्ट है, इसमें आपको दिया गया है 11:20 एट नाइट, यानी कि ये रात का टाइम है। नाइट यानी रात का टाइम है, क्या? 11:20। तो हम देखते हैं हमारा रात का वक्त किसके अंडर आएगा? यहाँ तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो शुरुआत किससे होती है? आपके रात के 12 बजे से, और ये तो आपका क्या है? 11:20 एट नाइट। तो ये यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ मॉर्निंग में आएगा, 11 बजे का टाइम आपका, यानी कि दिन में आएगा। और ये कब कह रहा है आपसे? ये आपसे रात में बोल रहा है। तो रात का टाइम आपका कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। रात के जो आपके 11:20 होंगे, यानी कि 11:20 एट नाइट होंगे, वो कब होंगे आपके? वो यहाँ होंगे, यानी कि PM में, बिफोर मिडनाइट एंड आफ्टर नून। तो क्या है आपका? PM। तो हम यहाँ लिख लेंगे 11:20 PM, ओके। इसके बाद है आपका 2:15 एट नाइट। अब ये कौन सा टाइम है आपका? ये आपका टाइम है रात का। नाइट यानी रात का, तो रात के 2:15 यानी कि 2:15 जो आपका टाइम होगा, वो किसके अंडर आएगा? वो आपका आएगा आफ्टर मिडनाइट, राइट। यानी कि रात का है, क्योंकि ये रात के 2 कब बजते हैं? रात के 2 आपके आफ्टर मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे के बाद आपके 2:15 का टाइम होता है, यानी कि 2:15 आपके रात के 12 बजे के बाद बजते हैं। तो ये आपका ये वाला वक्त होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे AM, ओके। 2:15 AM, ओके। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आप इसे अपनी बुक में ड्रॉ मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप सिंपली सिर्फ इनके आंसर्स लिखिएगा, यानी कि अपना टाइम और उसके आगे AM या फिर PM। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।